जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है समान हिंदी, जो कि क्लास 12th का है। बहुत मज़ेदार होने वाली है वीडियो। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूर्णांक आपका 100 नंबर में आता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट आपको जो दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे निर्देश हो गए, सभी चीज़ को आप पेपर बढ़िया से पढ़ लीजिए। 15 मिनट तभी इसीलिए दिया जाता है। देखिए जो है, अधिकांश बच्चे समझ नहीं पाते हैं किस तरह का पेपर हमारा आएगा बोर्ड परीक्षा में। वो डरते रहते हैं कैसे पूछा जाएगा कैसे नहीं। सभी ये समझ लीजिए एक तरह का मॉडल पेपर या फिर वायरल पेपर, कुछ भी कहिए, पर जान लीजिए इससे आपके अधिकांश नंबर फंसेंगे। हमने एनालाइज करके बनाया। निर्देश जो हमको दिया गया है, निर्देश जो है फर्स्ट है। देखिए निर्देश फर्स्ट हमारा है। इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि ये 15 मिनट हमको यही सब पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसको आप जरूर पढ़िएगा 15 मिनट। ये नहीं कि डायरेक्ट करने लगे, डायरेक्ट मत करना। देखिए सावधानी क्या बरतनी, सब कुछ बताएंगे। निर्देश हमारा फर्स्ट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समझ में आई? तो पहले दे दिए हमको 15 मिनट, हमको सही से बता, मतलब पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। मतलब इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड का यहाँ पर एक, खंड का कहीं होगा। 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब समझ में आया? सभी प्रश्न के उत्तर हमको देना अनिवार्य है। और देखिए यहाँ पर अगर खंड का देखें, हम देखिए सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको रूबरू करा रहे हैं पेपर से, किस तरह का पेपर बनता है। आगे हल कराएंगे तो बाद में बताएंगे ना, पूरा बढ़िया सटीक से, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से कॉपी में लिख करके लाएंगे, इसको हल करा देंगे। यहाँ समझा? अब इसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, एनालाइज आपको कराने किस तरह का आएगा किस तरह का नहीं। देखिए हमारा खंड का में पहला है, पहला का हमारा है जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। गद्य का बहुविकल्पी, जैसे नाटक, रचना, कृति, ये सब जो होती है ना, उसी से प्रश्न बनते हैं। जैसे गद्य आपका जानते हो, गद्य पद्य होता है। गद्य हमारा 5 नंबर में आएगा, पद्य हमारा 5 नंबर में आएगा। बहुविकल्पी 10 नंबर के, ये बहुविकल्पी ही रहेगा। देखिए खंड का में पहला का है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। अब चारों जो पढ़े रहेंगे उनको आ जाएगा। चारों में से देखेंगे जो सही होगा अपना बढ़िया से लिख लेना। देखिए अधिकांश बच्चे, हम थोड़ा यहाँ पर बताएं कैसे लिखेंगे। लिखना खंड का में ए का जो सही है उसी को लिख लेना। ये नहीं प्रश्न उतारे फिर इसको लिखें, इसको लिखें, फिर जो सही है उस पर टिक, ऐसा नहीं करना ना, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है काफ़ी। देखिए इतना हुआ। खाम हमको बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अगर जिसको पता होगा अपना टिक मान लेगा, जिसको बात बताएंगे अभी नहीं। देखिए हम गा है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। यहाँ पर जो सही होगा उसको लिख लेना। भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार है। चारों में से एक तो सही होगा, जो कि आपको आता रहेगा तो लिखेंगे, नए आता रहेंगे फिर सोचेंगे कोई बता दे। पेपर अब जैसे बोर्ड एग्जाम में नकल नहीं होती। समझ में आया? अपने मन से पढ़ना लिखना होगा आप सबको। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर देखें कहाँ गए, यहाँ पर गड्ढा, इनमें से गद्य की किस विधा की काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। अब जो पढ़ेंगे जो समझ पाएगा वही अपना कर पाएगा। देखिए यहाँ तक तो हमारा हुआ। अब यहाँ से हुआ तो हम अपना यहाँ से दिखाएं। हमको दूसरा प्रश्न हमने बताया वो गद्य का था, ये पद्य का है। पद्य में हमारा का है, दूसरा का हमारा, जो कि एक एक नंबर का रहेगा। सभी प्रश्न 5 प्रश्न रहेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, जो सही होगा उसको लिख लीजिए। देखिए ये जरूर तैयार कर लें जो बता रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा। हरियोध का पूरा नाम है जो होगा वो अपन लिख लेना। छायावाद की मुख्य विशेषताएं, जो पढ़ेंगे उन्हीं को आएगा ना। छायावाद की मुख्य विशेषता है। फिर यहाँ पर हमको पूछा गया चौथा प्रश्न, प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा गया है। प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा गया है। जो पढ़े होंगे उनको तुरंत आ जाएगा, हाँ इन्हीं को कहा जाता है। देखिए डा हमको लिखा गया ताड़ सप्तक के संपादक हैं। ये सब तो बहुत सरल सरल सवाल थी। यहाँ पर सभी को हम जानते होंगे, जो पढ़ते होंगे उनको जरूर आता होगा ये सब। हमको देखिए तीसरा प्रश्न जो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब आप जानते होंगे गद्य और पद्य हमारे दो मतलब बटा हुआ। गद्य का जो होता है हमको एक दे दिया जाता है, जो पैराग्राफ मतलब पूरा दे दिया जाएगा, उसी में से प्रश्न बना दिया जाएगा। इसी प्रश्न को हमको क्या करना है, हल करना है, मतलब सॉरी लिखना है। लिखेंगे उत्तर जो आपको 2-2 नंबर का। देखिए 5 गुणे 2 मतलब 5 प्रश्न है। एक प्रश्न 2 नंबर का है। 5 2 ये 10 नंबर का पूरा है ये तीसरा। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पढ़ जान पाएंगे किस कहाँ से पूछा गया। देखिए ट्रिक से भी पहचान सकते हैं कैसे कहाँ से पूछा गया है। अगर आप ट्रिक से नहीं जानते होंगे हम बताएंगे, इसको जान लेना। अभी तो पेपर है कुछ दिन, टेंशन मत लीजिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए, बस सब कुछ बताएंगे।
यहाँ पर अगर देखें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा देखे कहाँ कहाँ किया गया है, जहाँ तक किया होगा यहाँ से यहाँ तक यहीं पर आपको व्याख्या करना है, इसके अलावा मत करना। क्या है कुठार घाट का आशय स्पष्ट कीजिए। जहाँ पर कुठार घाट जो आपका कहीं होगा उसका आशय क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए कुठार घाट होगा, इसका जो आशय क्या निष्कर्ष है वही आपको स्पष्ट करना है। भाषा का सीधा संबंध किससे है, जो आपको भाषा का सीधा संबंध देखिए भाषा का जिस में प्रयोग से है और जनता से है, वही अपना लिखना है। यहाँ से लेखक के अनुसार नए शब्द के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिमाण होगा, जो होगा आप हेरेंगे पता चल जाएगा। अभी तो बता नहीं रही, हल कराएंगे तो बताएंगे ही। यहाँ पर हमारा जो है देखिए अथवा करके हमारा 2 दिया है, क्योंकि इसमें से एक करना होता है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर अथवा कर लिया गया है, अथवा से हमारा जो है यहाँ एक और दे दिया गया है गद्यांश, जो कि इसको पढ़ेंगे फिर इसका पांचों का उत्तर देंगे। पांचों को इसमें देखिए शीर्षक और लेखक का नाम पूछा गया है। रेखा के दस की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, ये पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, अगर पढ़े रहेंगे पहले से समझ पाएंगे। पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं, देखिए रटने वाली चीज़ कोई नहीं इसमें, क्योंकि अगर पढ़े रहेंगे बस यही गद्यांश पद्यांश शीर्षक आप अगर जान लीजिए इसको एकदम बढ़िया से आप कर लेंगे इसी में से। पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं, यहीं पर अगर होगा पृथ्वी और जन, देखिए पृथ्वी जन दोनों को सम्मिलित करके राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, आपको उत्तर यहीं में है सब। पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त की है, पृथ्वी देखिए जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त की है। यहाँ उत्तर आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत अगर जानते रहेंगे पढ़े रहेंगे थोड़ा सा, तो अगर बुद्धि रहेगी तो। देखिए हमको यहाँ पर फिर चौथा हमारा गद्य हो गया पद। पद में से जैसे यहाँ ऊपर पूछा गया था पद में भी उसे दिया जाएगा, इसको प्रश्न दिया जाएगा, उसी को उत्तर लिखना है। देखिए 5 हुई हैं, 2 मतलब 5 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, 5 हुई 10, पूरा 10 नंबर का है। देखिए इसमें भी अथवा करके दिया गया, देखिए यहाँ पर अथवा करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना होगा तब इसका आंसर। देखिए हमको दिया गया है कवि का शीर्षक तथा कवि का नाम, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। जो अगर पढ़े रहेंगे जानते रहेंगे तो अपना लिख लेंगे, अन्यथा फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर रेखांकित किया गया है, यहीं पर आपको व्याख्या करना है, इसको अलामत करना। उपयुक्त उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, महाकाव्य का अंश है बहुत, क्योंकि देखिए अंश मतलब महाकाव्य का कौन सा भाग है, ये जो लिया गया है कौन सा महाकाव्य का भाग है यही पूछा गया। अगर पढ़े रहेंगे जान जाएंगे हाँ इसी महाकाव्य का भाग है ये। यह कृष्ण ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर कृष्ण ललना देखिए यहाँ पर है, भूतांगना यहीं कहीं होगा, और कृष्ण ललना भूतांगना क्लांता क्या है भूतांगना, ये एक यहाँ पर होगा एक कहीं और होगा, यहीं कहीं देखिए नहीं होगा तो इसे पूछ लिएगा। भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। इसी का शब्द का हमको अर्थ लिखना है, क्या इसका अर्थ होता, जो कि 2 नंबर में इसका अर्थ लिख लेंगे। इसका अर्थ 2 नंबर मिल जाएगा, हो जाएगा आपको बढ़िया नंबर। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। अगर इसको पढ़ेंगे आपको तुरंत हिंदी अनुवाद करेंगे तुरंत आपको ये समझ में आए क्या कहाँ से पूछा गया। अथवा करके दिया गया हमको, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होगा। यहाँ से पहला प्रश्न दिया गया गद्यांश शीर्षक कवि का हमको नाम लिखा है, इससे अगर जानते रहेंगे तो लिख लेंगे। रेखांकित इसकी व्याख्या जहाँ पर रेखा की वो लिख लीजिए। यहाँ पर हुआ पद्यांश किस महाकाव्य का अंश, जैसे उसमें पूछा गया था ऐसे में इसमें सेम एज प्रश्न है, बस थोड़ा समझने की आपकी देर है। देखिए महाकाव्य किस अंश का, अगर पढ़े रहे जान जाएंगे कौन से महाकाव्य का अंश है ये। क्या है समर्पण, समर्पण लो सेवा का सार सजल, इसमें संस्कृति में कौन सा अलंकार है। अगर यहाँ से अगर देखें कहाँ गया यहीं कहीं होगा, अगर यहीं देख लीजिए इसमें से कौन सा अलंकार है तो पूछेंगे। अगर पढ़े होंगे अलंकार, अलंकार अगर विस्तार पढ़े होंगे तभी आएगा ना, अन्यथा नहीं आएगा, 2 नंबर आपका छूट ही जाएगा। यहाँ पे संस्कृत तथा उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर हमको इसका अर्थ बताना, जो कि 2 है, 2 को बता देंगे आपका क्या है, 2 नंबर आपके जेब में हो जाएगा, क्या जेब में हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें पाँचवा हमारा देखिए 3 + 2 मतलब 5 नंबर का है। देखिए हमको क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। देखिए साहित्यिक परिचय, हमको इसको साहित्यिक परिचय जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शंकर अग्रवाल, प्रोपी जी सुंदर रेड्डी, 3 है, तीनों में से हमको किसी एक का लिखना है, पर इनका साहित्यिक परिचय देना होगा। परिचय नहीं साहित्यिक परिचय आपको देना, क्योंकि आप साहित्यिक परिचय पूछा जाता है
और उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखेंगे तो हमको 2 नंबर मिलेगा, उनके साहित्य परिचय लिखेंगे 3, वही मिलाकर हमारा 5 बन गया। देखिए अधिकतम शब्द हमको, शब्द सीमा हमको दिएगा 80 शब्द, 80 सबसे ज़्यादा मतलब हो, ज़्यादा ना हो, 80-100 तक जाए लगभग, उससे ज़्यादा मत लेना जाना, क्योंकि काफ़ी भरने से क्या फ़ायदा। जो भर देते हैं काफ़ी ए से बी लगभग ले लेते हैं, तो सोचते हैं बहुत नंबर नहीं मिलेगा, क्या गोबर गणेश करने कुमार क्या आवश्यकता है, जितना सटीक आंसर वही लिखिए। निम्नलिखित में से किस एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 3 + 2 = 5, मतलब हमको वही प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन ये गद्य का था, ये पद्य का है। एक कवि का हमको साहित्यिक परिचय दे, उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ पर कृतियाँ पूछी, यहाँ पर रचनाओं का पूछा गया। तो देखिए यहाँ तक हुआ, तो हमारे जगह अच्छा है, जो अच्छा है ध्रुव यात्रा तथा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम जो शब्द सीमा जो है कच्छ 80 शब्द हमको लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द अगर लिखेंगे। देखिए ध्रुव यात्रा तथा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ध्रुव यात्रा और पंचलाइट हमको फिर अथवा करके दिए गए। बहादुर कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। देखो हमको 1, 2, 3, हमारे सिलेबस में 4 ही कहानी, जिसमें से 3 दे दी है, 1 नहीं दिया है, तो हमको 3 में से 1 2 याद कर लेना है। समझा, ध्रुव यात्रा पंचलाइट याद कर लीजिए, बस आपका कहीं से आप पूछा जाए तो ये दोनों जरूर दे देंगे। देखिए यहाँ पर मेरा 5 नंबर का ही है, अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 5 नंबर कितना आसानी से मिल जाता है, ये बहुत बढ़िया से 80 शब्द में लिखना है। अब देखिए जो ये 7वां प्रश्न है, ये हमारे जिले के हिसाब से पूछा जाता है। जिले मतलब जिले के वाइज से पूछा जाता है, किस जिले का क्या होगा। यहाँ पर मुक्ति यज्ञ जो है दूसरे जिले का होगा, सत्य की जित किसी और का, रश्मि रथी महा, देखिए खंड का भी दूसरे कहीं, मतलब त्यागपति जो है इसके नीचे देखिए त्यागपति, ये आलोक वृत्त है, ये सब जानते हैं कि मतलब जिला वाइज से पूछा जाता है, इसलिए अपने अपने जिला का याद कर लीजिए, जो कि आपका 5 नंबर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एकदम जान लीजिए प्लस पॉइंट नंबर है, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना, पढ़ के महा जैसे कहानी तरह याद करके जाना होता है, 10-10 का जैसे नंबर उसे मिल जाएगा। यहाँ पर वही प्रोसेस है, स्वरों में से जो जिसका होगा जिले वही आपको पढ़ना होगा। आपकी किताब में दिया होगा जिला वाइज, जिले दिया हो किस जिले कौन सा पढ़ना है। खंड खा हमारा आया का, सॉरी 8वां का हमारा, देखिए हमको संस्कृत दिग्दर्शिका जिसे कहा जाता है, अनिवार्य संस्कृत बहुत लोग कहते हैं। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद की, मतलब संदर्भ देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। देखिए बगल में लिखा रहता है बराबर 7, पूरे जोड़ेंगे 7, मतलब इसको हमको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है तो 5 नंबर में, इसका संदर्भ लिखना है, इसके रचनाकार मतलब कहाँ से कैसे पूछा जाएगा, पाठ का नाम सब लिखेंगे तो आपको क्या करना है 2 नंबर, और इसको अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर, तो 5 2 7 नंबर के ये प्रश्न हुआ। अथवा करके भी दिया गया, जैसे वो पूछा गया था ऐसे इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और क्या कहते हैं अनुवाद करना होगा, 7 नंबर तब मिलेगा। देखिए हमारा का हुआ 8वां का हुआ, खा हमको पूछा गया, खा का में जो है, जैसे इसमें गद्य पद होती है, इसमें भी गद्य पद होती है। इसमें देखिए पद वाला श्लोक पूछा गया, किसी लिए का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 2 नंबर संदर्भ रहेगा, 5 नंबर आपका हिंदी अनुवाद रहेगा, 5 2 7 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये सब प्लस पॉइंट में ही आती है, क्योंकि ये जो रटने की कोई बात नहीं, ये थोड़ा व्याकरण जो ही पढ़ना चाहिए, व्याकरण मतलब जो अभी आएगा आगे। देखिए 9वां हमारा है, 9वां हमारा निम्नलिखित मुहावरों, क्या है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर अब इस वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमको यहाँ पर देखिए भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध और पानी का पानी, आग का अंधा नाम नयन सुख। ये देखिए हमको 1 + 2 मतलब एक का अर्थ लिखना है, इसका अर्थ लिखकर और अपने वाक्य प्रयोग करना होगा, जो कि 2 नंबर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यही सब है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, क्योंकि इसके पहले वाले जो आप जैसे पढ़े नहीं तब भी कुछ अपने हिसाब बनाएंगे तब भी नंबर देंगे एग्जाम में, लेकिन इससे गलत होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। 10वां का हमारा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कर के सही विकल्प चयन कीजिए। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम है आँख में ना, इसीलिए लाइट पड़ती है फिर दिक्कत होती है। देखिए का हमारा पहला है, रमेशा का संधि विच्छेद हो गया। देखो पहले संधि पूछी जाती है, संधि के संधि विच्छेद की, अब संधि विच्छेद दे दिया है, उसका रमेश का हमको संधि विच्छेद दिया है, इसको सही क्या है इसमें पूछा गया विकल्पी में प्रश्न दे करके, जो होगा सही आप सबको जानेंगे तो आप लिखेंगे, अन्यथा बैठे रहेंगे वो बना करके। देखिए दूसरा है, इत्युक्तम का सही संधि विच्छेद है,
यहाँ पर उभावपी का सही संधि विच्छेद है जो होगा, आप तीनों को लिख लेंगे। 3 नंबर आपके हाथ में होगा। यहाँ पर अगर देखें का हो गए 10 का खा देखें, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमको आत्मानी का शब्द में विभक्ति और वचन क्या सही होगा वो आपको टिक करना होगा। उसके नीचे भी एक है, इसमें से एक करना होगा कि दोनों दोनों करना है। नाज शब्द में नमान शब्द में विभक्ति और वचन जो होगा सही होगा वही आपको लिखना होगा। आपको 2 नंबर वहाँ से मिलेगा। यहाँ से देखिए, अगर ग्राहक का अगर देखें निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। हमारा है 1 नंबर में 1 नंबर पूछा जाएगा। हमको 2 दिए मतलब 2 दे, देखिए 2 1 2 दिए मतलब 2 नंबर में रहेगा। द्रव और द्रव्य जो है हर धन हर जो होगा, जो आपको सही लगे वही लिखना है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तात तीर कुल जो होगा, आपको जो इसका शब्द मतलब परावाची, एक तरफ मतलब जानते होंगे परावाची वही है। हमको 2 लिखना होगा, आपकी प्रवाची बन जाएगी। आपकी आंसर मतलब आपकी जेब में आपकी जो होगा, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है ना। का खा गा तक देखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। अब देखिए इसमें से हमको क्या करना है। पहला का इसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। समतापी जो भी हो अपना बढ़िया से लिख लेना, क्योंकि अभी बता नहीं रहे हैं। अभी बताएंगे फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तब भी वीडियो बना रहे हैं। देखें अगर यहाँ देखिए, पीने की इच्छा रखने वाला, प्यासा तेसी पिपासा पियासु, आपको सही सब लगेंगे। लेकिन अब जो सही होगा आप सही सब लगेंगे तो 100% सही सब लगेंगे। अब लिखा गया है हमको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए 2 नंबर मिलेगा। 2 वाक्य बनाएंगे 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया पहला है, आपकी पुत्र पद्मा बहुत बुद्धिमान है, कृपया करके मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर। जो आपको सही लगे गलत लगे आप बना करके लिख लेना, 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि आपको ये सब अपने हाथ से अपने मन से पढ़, हमको सिर्फ क्या कर लाइन रास्ता दिखाना है, बस आपको समझना पढ़ना आपको अपने ऊपर है कितना तैयार कर लेते हैं। अभी टाइम में कर लीजिए, नया अन्यथा बहुत टेंशन होगी। हम जहाँ बता दे रहे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर जब पेपर आएगा। 12 का है श्रृंगार रस अथवा करुण रस की स्थायी भाव बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। जो कि देखिए एक रस का जो उदाहरण होगा 1 नंबर का होगा, उसका जो परिभाषा होगा भी 1 नंबर, मतलब 2 नंबर हमारा बनेगा। यहाँ से यहाँ पर ये सब एकदम प्लस पॉइंट है, इसको एकदम जाने रट लीजिएगा। रट मतलब एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, रटने की कोई बात नहीं, सिर्फ समझने की बात है। अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार का उदाहरण एवं लक्षण दीजिए, जो कि 2 नंबर पूछा जाएगा। देखिए अनुप्रास अलंकार उपमा बहुत से होते हैं। दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, जो कि 2 नंबर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी दैनिक समाचार, देखिए यहाँ पर 6 नंबर तुम्हारे यहीं प्लस पॉइंट में ही बन गया। इस ऊपर वाला जो थोड़ा है हिंदी व्याकरण वो भी अगर पढ़ेंगे बढ़िया सभी बहुत टाइम में, तो अगर बढ़िया जान लीजिए हिंदी में 90 के नीचे नंबर नहीं आना चाहिए। अगर कितना भी आप समझदार हो 90 के नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक का नाम एक पत्र लिखे जिसमें अपने गांव में फैले कोविड-19 संक्रामण बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर चुके चिकित्सा आकर्षित किया गया हो। 6 नंबर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सब जरूरी है, प्लस माइंड में एक आता है। इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ऐसी बंद रटिए मत, कोई चीज़ मत रटिए। अथवा में चाहे इसको लिखिए चाहे इसको। अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, जो कि 6 नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। 13 हो गए। 14 में देखें, अगर 13 14 हमारा जो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, जो कि आपको 5 दिया जाएगा। 5 में से 1 कर नहीं पाएंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में भारत की उपलब्धियां, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरा प्रिय साहित्यकार, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिमाण, भारत में कृषि क्रांति, जो कि 9 नंबर में 7 + 2 = 9। देखिए 2 नंबर पूछो भारत शैली में निबंध हमको लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमने बता दिया, अब आपकी मर्जी है वीडियो पढ़े या न पढ़े, लगाए क्या, सॉरी। अब देखिए वीडियो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जो करना हो सो करिए। अपने ग्रुप में भी शेयर कर लेना, कोचिंग वाले कहीं भी हो शेयर कर लेना, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। हम आपके लिए देखिए तबीयत नहीं खराब, तब भी खराब है तब भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जान लीजिए।
अब चलेंगे हम यहाँ से अपलोड करने के बाद एक बार सोएंगे, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, नहीं ज़्यादा परेशान हुई फिर प्रॉब्लम होगी। ओके बाय, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखते करते रहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना। ओके बाय। शेयर कमेंट जरूर करना ये सब, लाइक सब्सक्राइब।